पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर विधर्मी बौखला गए हैं। हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी का कहना है कि जिस तरीके से विधर्मियों ने आसाराम बापू के साथ षड्यंत्र रचा था, कहीं न कहीं वैसा ही षड्यंत्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ भी रचा जा सकता है। आसाराम बापू धर्मांतरण के खिलाफ थे और शायद इसी वजह से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, ऐसा कहना है हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी का। एक रेपिस्ट का आप समर्थन कर रहे हैं, कितना जायज है ये? देखिए, पहली बात तो उनको रेपिस्ट कहना अपने आप में महापाप है। आपको एक बात बता दें कि मतलब इधर जब से हमने होश संभाला है तब से मैंने न्यायपालिका में देखा कि सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों ऐसे जो है लोग हैं जो जेल से छूटे और निर्दोष होकर छूटे। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक षड्यंत्र था, क्योंकि आप देखिए आसाराम बापू जो है वो धर्मांतरण के खिलाफ ऐसा एक रक्षा कवच थे। वो धर्मांतरण के लिए एक ऐसा रक्षा कवच थे कि भारतवर्ष में नहीं तो आज आप समझिए भारत में ईसाईकरण भारत का पूरी तरीके से हो गया होता। ईसाई आज जैसे केजरीवाल अपने मोहल्ला क्लिनिक के जरिए धर्मांतरण करा रहे हैं, आप समझिए अगर आसाराम बापू होते तो शायद एक अरविंद केजरीवाल आज धर्मांतरण ईसाई का नहीं करवा पाते अपने मोहल्ला क्लिनिक के जरिए। अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से इसीलिए भेजा ही गया, जैसे अरविंद केजरीवाल को इसलिए भेजा गया कि जाके ईसाई धर्मांतरण करिए आप बेवकूफ बनाकर लोगों को, उसी तरीके से वो एक षड्यंत्र का मुखौटा है और उसके पीछे इतनी ताकतें हैं। भाई अरविंद केजरीवाल जो है वो उसके पास आपने सुना होगा जब पार्टी बनाया तो अरबों की फंडिंग आ गई। फंडिंग ईसाई मिशनरीज ने दी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग आस्क नहीं करते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं, कोर्ट में केस नहीं करते हैं, क्योंकि सब पार्टियां फंड लेती हैं। तो मेरा जो आपसे कहना है कि इसी तरीके से क्यों जो आसाराम बापू हैं जैसे इसके लिए बैकअप बना वो विधर्मी जो तंत्र है, उसी तरीके से इनके लिए नाशक बन गया, इनके लिए इनका दुश्मन बन गया आसाराम बापू का। अब मैं आपको सीधी सी बात में कहता हूं कि आसाराम बापू को मैं तो फिलहाल निर्दोष मानता हूं और मैं ये मानता हूं कि जो धर्मांतरण के माफिया हैं, जो कट्टरपंथी हैं, उन्होंने जो उनको रास्ते से हटाया, क्योंकि वो सनातन हिंदुत्व का सदैव प्रचार करते थे। आप इस बात को समझिए, उनके करोड़ों अनुयायी हैं आज भी और उस समय भी थे। और मैं आसाराम बापू के आज तक किसी सभा में नहीं गया हूं, और मैं तो तिहाड़ जेल जब गया था तो तिहाड़ जेल के अंदर मुझे सच्चाई पता लगी कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा आसाराम बापू को इस तरह के षड्यंत्र में फंसाया गया, जो ईसाई धर्मांतरण खासकर और धर्मांतरण के जो माफिया लोग हैं, कट्टरपंथी हैं, उन लोगों ने इनको फंसाया है। आपको बताइए बॉलीवुड के अंदर इतना जो है करप्शन है, रोज वहां रेप होता है, लेकिन क्या शाहरुख खान जेल गया, क्या आमिर खान जेल गया, क्या नसीरुद्दीन खान जेल गया, क्या महेश भट्ट जेल गया, क्या सैफ अली खान जेल गया? रोज ये लोग करण जौहर तो चलो छक्का है, वो तो नहीं करता, लेकिन क्या आप मुझे बताइए कि इतने विधर्मी रोज वहां रेप करते हैं हीरोइन बनाने के नाम पे, और तमाम जो है लालच देकर, और मी टू पता नहीं क्या क्या चलता है। एक नहीं कितने कांड उजागर हुए हैं, लेकिन आसाराम बापू का क्या कोई ऐसा पास्ट रहा है? ये षड्यंत्र के तहत आप समझिएगा, षड्यंत्र के तहत जो है ये जो भी जिस लड़की ने भी बयान दिया हो, जो भी किया हो, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका को भी बेवकूफ बनाया गया। निश्चित तौर पे आप कह रहे हैं कि जो षड्यंत्र आसाराम बापू के साथ हुआ, कहीं ना कहीं वो षड्यंत्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ बागेश्वर धाम। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को चरण स्पर्श करते हुए, प्रणाम करते हुए, चूंकि बजरंग बली के वो भक्त हैं और उनके साथ उनका कनेक्शन है, मैं जानता हूं उनका जल्दी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि देव अगर हैं तो दानव भी हैं। ये दानव ही हैं, ये राक्षस ही हैं, आपके पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं। महिला पत्रकार भेज रहे हैं, हमारे पास विश्वस्तुत्र है, महिला पत्रकार जाती हैं वहां पे, और आपके साथ भी यही जघन्य अपराध होने वाला है, आपको भी ये फंसाने वाले हैं। इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आप जो है सावधान हो जाइए। हिंदू आर्मी आपको चेता रही है। बाद में हमारे ही लोग कहेंगे अरे ये तो ऐसे था वैसे था, क्योंकि ऐसा नैरेटिव ये विधर्मी बनाते हैं, कट्टरपंथी ऐसी नैरेटिव गढ़ते हैं, ऐसी कहानी बनाते हैं
कि आप इनके चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके यहां, जैसा कि लंका दहन चैनल के माध्यम से ही मैंने देखा कि लाखों लोग 50,000 से 1 लाख लोग रोज भोजन करते हैं, रोज भंडारा चलता है। ये हमारे बजरंग बली का ही आशीर्वाद है। लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि सावधानी भी जरूरी है। इन षड्यंत्रकारियों से अगर सावधान आप नहीं रहेंगे तो ये षड्यंत्रकारी, ऐसा न हो कि आसाराम बापू का जो हाल हुआ ऐसा ये हाल आपका भी करे। तो इसलिए मेरे गुरुजी, मैं आपको फिर से पुनः वंदन करता हूं और आपके करोड़ों अनुयायी के साथ मैं भी एक छोटा सा आपका अनुयायी हूं। मैं एक संगठन का जो है पदाधिकारी हूं और मेरे पास मतलब सैकड़ों साक्ष्य हैं जो आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आप सावधान हो जाइए, नहीं तो आसाराम बापू जैसे निर्दोष होने के बावजूद भी आज 10-12 साल से जेल में हैं और छूट नहीं पा रहे हैं। आप समझने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए राष्ट्रवादी पार्टियां भी जो हैं, चाहे राष्ट्रवादी पार्टी भी जानती है कि आसाराम बापू जी निर्दोष हैं, लेकिन उनको नहीं छुड़ा रही क्योंकि केस ऐसा इन पे इन लोगों ने लगा दिया। यहां का संविधान तंत्र ऐसा है। तो ऐसा ना हो कि जैसे यहां जनसंख्या बढ़ाकर और 18 साल के बच्चे होने का इंतजार करते हैं कट्टरपंथी कि वोटों में तब्दील करेंगे और वो संविधान का प्रयोग करते हैं, तो इसी तरीके से ऐसे केस में ये लोग फंसाते हैं कि संविधान का प्रयोग करके आपको ऐसा ना हो कि आसाराम बापू वाला हाल हो जाए। ये बड़ी कड़वी बात है धीरेन्द्र के शास्त्री जी, बागेश्वर धाम के महाराज जी, लेकिन ये सत्य है और इस सत्य को सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। क्योंकि अगर आप देवदूत हैं, देवतुल्य हैं, आप बजरंग बली से बात करते हैं, बजरंग बली के प्रेरणा लेकर सबको आशीर्वाद देते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये भी हो सकता है कि दानव भी तो है, राक्षस भी तो है, यज्ञ में विघ्न डालने वाले भी तो होते थे और आज भी हैं। चाहे वो बामन मेश्राम हो, चंद्रशेखर रावण हो, या PFI हो, या इस्लामिक ताकतें हो, बाहरी ताकतें हो, आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हिंदुत्व में प्रोत्साहन ला रहे हैं, प्रखरता से आप बात करते हैं, तो आपके पीछे क्या दुश्मन नहीं बने होंगे? तो इसलिए इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। मैंने तो एक का दुक्का इशारा किया कि कोई महिला पत्रकार भी ऐसी 3-4 ऐसी लगी हुई हैं, ये लोग लगाए हुए हैं। कई तो विधायक लेवल के जो है, जो कट्टरपंथी है, जिनको हजम नहीं हो रहा हिंदुत्व जागरण, तो वो आपके पीछे पड़े हैं। मैं ये मानता हूं कि श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर बिमल जसु जोधा एक पलचार, बुद्धिहीन तन जानु के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो बल भी आपको है, विद्या भी आपके पास है, आपके कलेश और विकार भी हरने को तैयार हैं। आपके जब करोड़ों अनुयायियों के हर रहे हैं बजरंग बली, आपके भी। लेकिन दानवों से भी सावधानी जरूरी है। भगवान राम भी देखिए दानवों का नाश किए थे, तो उनका मुकाबला करना है। उनके षड्यंत्र में वो भेष बदल के आते हैं। आप समझिए, राक्षस सदैव भेष बदल के आता है। आज जैसे नाम बदल के लव जिहाद हो रहा है, ऐसे ही नाम बदल के वो आपका भक्त बन के लोग आ रहे हैं। तो इसलिए अपनी सुरक्षा, अपनी सावधानी, इन सब चीजों का ध्यान रखिए। और मैं बार बार ये कह रहा हूं लंका दहन चैनल के माध्यम से कि जो आसाराम बापू हैं, उनको छुड़ाने के लिए भी आपसे निवेदन है कि धीरेन्द्र के शास्त्री जी, आप बजरंग बली से प्रार्थना करिए कि न्यायपालिका में ऐसे साक्ष्य और ऐसे चीजों का जो है भगवान जो है अधिवक्ता को सद्बुद्धि दे और सब करे, ताकि वो फिर से केस रीओपन करके और इनको जो है जेल से वो निकल सके। ये ईश्वरीय हमारी प्रार्थना है, क्योंकि संत जब जेल में है तो देश का जो है उत्थान नहीं हो सकता। अब संत पे जो है आरोप लगाकर, झूठे आरोप लगाकर आप जेल में बंद कर दीजिए, उससे जो है अनुयायी या वो रेपिस्ट नहीं हो जाते हैं। ये ऐसे जघन्य अपराध में फंसाया ही गया, क्योंकि और कोई केस होता भाई वो मर्डर में तो फंसा नहीं सकते, वो संत मर्डर तो करेंगे नहीं। तो ऐसे केस में उनको फंसाया गया और हो सकता है इसके पीछे अरबों रुपए की फंडिंग की गई हो, जो गवाह हैं, जो लोग हैं। तो मेरा यह मानना है कि आसाराम बापू निर्दोष हैं और उनको जेल से सरकार को इस बात को संज्ञान लेना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी राज्य सरकारें हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए और एक निर्दोष संत को जेल से बाहर निकालना चाहिए। और इसी के साथ में मेरा यही कहना है कि बाबा बागेश्वर धाम की जय हो और मेरे धीरेन्द्र की शास्त्री जी की जय हो। लेकिन षड्यंत्र से बचना अति आवश्यक है। ये हिंदू आर्मी आपको एक तरह से जो है विधर्मियों का किया धरा है, लेकिन हम आपको चेता रहे हैं। इस बात के लिए मुझे क्षमा
करिएगा गलती सही हो, लेकिन आसाराम बापू को निकलना अति आवश्यक होना चाहिए, जेल से छूटना चाहिए और निकलेंगे तो समाज सेवा ही करेंगे। संत क्या करेगा? संत देता है, कुछ लेता नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि आसाराम बापू के निकलने के लिए पूरे देशवासियों को प्रार्थना करनी चाहिए। जो गलत भ्रमित है, जो मीडिया ने, कट्टरपंथी मीडिया ने, वामपंथी मीडिया ने, भाई संत को बदनाम नहीं करेंगे तो सनातन कैसे बदनाम होगा? तो ये एक बहुत बड़ा विषय है आकाश।